हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट एंड लर्न। तो आज हम लोग का एक टॉपिक है रेडियन माप और डिग्री माप। यह टॉपिक परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, प्लस जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलें और जो है डिग्री को रेडियन में कैसे बदलें, और प्लस यह भी सीखेंगे कि डिग्री को मिनट में और मिनट सेकंड में कैसे बदलें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह सीख लेते हैं कि कोण क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सब चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें है कोण। तो कोण की हम आपको परिभाषा पहले बताते हैं, फिर आपको समझाएंगे कोण की क्या परिभाषा होती है। ये देखिए, एक कोण वह माप है जो एक किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर बनाता है। तो दोस्तों, इस डिफिनीशन में यह कहा गया है कि ये कोण की वह माप है जो एक किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर बनाया जाता है। तो यहाँ दोस्तों, यह सबसे पहले हम एक सरल रेखा खींचेंगे। यह हमारा प्रारंभिक बिंदु होगा, वो भी इसे हम प्रारंभिक भुजा कहेंगे। तो इसके परितः, यहाँ जो बिंदु ओ है, इसके परितः घुमाने पर जो है हम लोग का कोण बनता है, और इसे हम AO को हम अंतिम भुजा कहेंगे। इसे दोस्तों हम लोग इंग्लिश में भी कह सकते हैं टर्मिनल साइड, और ये जो प्रारंभिक भुजा है इसे इनिशियल साइड भी कह सकते हैं। तो कोण दोस्तों दो प्रकार का होता है। सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक। तो सबसे पहले हम लोग धनात्मक को ही पढ़ लेते हैं। तो धनात्मक कोण क्या होता है, पहले आप इसे समझ लें। यह देखिए, एक कोण बना है थीटा। तो ये इसकी दिशा देखिए किस तरफ है, यानी वामावर्त, घड़ी के विपरीत है। तो घड़ी के विपरीत जो कोण बनता है वह कौन सा कोण होता है दोस्तों? धनात्मक कोण होता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है? यदि घूर्णन वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में हो तो कोण धनात्मक होगा। कोण क्या होगा दोस्तों? धनात्मक। इसी का ठीक उल्टा होता है, यदि घूर्णन दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में हो तो कोण धनात्मक बनेगा। तो कोण दोस्तों ऋणात्मक, यहाँ ऋणात्मक रहेगा। तो कोण ऋणात्मक बनेगा। यहाँ देखिए, कोण की दिशा घड़ी की दिशा है। तो अगर कोण की दिशा घड़ी की दिशा में होती है तो कोण कौन सा होता है? ऋणात्मक कोण होता है। आप इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए। यहाँ देखिए, थीटा कोण जो है वह ऋणात्मक होगा। अब दोस्तों हम लोग अगली टॉपिक इसमें पढ़ते हैं। अगला टॉपिक इसमें है दोस्तों डिग्री माप। डिग्री माप क्या होता है? डिग्री मेजरमेंट। तो यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा, यानी दोस्तों यह जो है प्रारंभिक भुजा होती है और यह अंतिम भुजा। प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक चक्कर का 1/360वां भाग हो तो उस कोण को 1 डिग्री कहेंगे। यानी दोस्तों ये जो एक सरल रेखा होती है ऐसे, यहाँ इसका कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक दोस्तों, तो ये जो कोण होगा यह 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक चक्कर का 1/360वां भाग हो तो उस कोण को 1 डिग्री कहेंगे। तो यह जो कोण होगा यह 1/360वां भाग, यानी 360 का 1 भाग होगा। वही दोस्तों क्या कहलाएगा हम लोग का? 1 डिग्री। 1 डिग्री कहलाएगा। यही डिग्री की परिभाषा है। तो आप लोग इसे नोट कर लें। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है रेडियन माप। रेडियन माप क्या होती है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यानी दोस्तों यह एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या, इसकी यह त्रिज्या है, त्रिज्या 1 इकाई हो। यह 1 इकाई, इस इकाई का मतलब क्या है दोस्तों? सेंटीमीटर, मीटर
कोई भी मात्रक हो, एक इकाई मात्रक हो, तो एक इकाई चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण एक रेडियन होता है। तो दोस्तों यह जो त्रिज्या एक इकाई हो, और जो है दोस्तों यहाँ का जो कोण होता है, यहाँ का कोण, यह एक रेडियन कब होगा? एक रेडियन कब होगा? जब यह त्रिज्या एक इकाई हो और दोस्तों यह जो है चाप यह भी एक इकाई हो, तब कोण क्या होगा? एक रेडियन होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक हो और यह त्रिज्या जो है एक हो, तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वह एक रेडियन बनेगा। यह इस परिभाषा में लिखा गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। और दोस्तों इसमें एक और पॉइंट है कि एक इकाई सब दिख रहा है आपको इस वृत्त में, तो आपको एक इकाई दिखने से यह पता होना चाहिए कि जो है एक इकाई को इकाई वृत्त भी कहते हैं। यानी जो एक इकाई का सब कुछ आपको दिख रहा है, तो आपको यह कहीं पर इकाई वृत्त लिख के आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज, इकाई वृत्त कहते हैं। एक इकाई को दोस्तों क्या कहते हैं? इकाई वृत्त कहते हैं। तो अगर एक इकाई की जगह इकाई वृत्त लिख के आए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है। अब दोस्तों हम लोग एक सूत्र का निगमन करते हैं। तो चलिए एक सूत्र पहले हम लोग निगमन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो, वृत्त की त्रिज्या क्या दोस्तों? r है, तथा उसके किसी चाप द्वारा, चाप को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? यल। उसके किसी चाप यल द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा। थीटा दोस्तों कैसा रहना चाहिए? थीटा को रेडियन में रहेगा, तभी यह फार्मूला काम करेगा, नहीं तो अन्यथा गलत होगा। आप इसे डिग्री में ना लें, इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दें, इस पर कि यह रेडियन रहे। तो केंद्र पर बना कोण थीटा हो, तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये जो कोण है यह रेडियन में हो, आपको हम बार बार ध्यान दिला रहे हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का दोस्तों है डिग्री और रेडियन माप में संबंध। डिग्री और रेडियन माप में संबंध क्या होता है, अब इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों जानते क्या हैं? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं दोस्तों कि 2 पाई रेडियन में किसके बराबर होता है? 360 के। ठीक दोस्तों, 2 पाई रेडियन में 360 के बराबर होता है। अब दोस्तों यहाँ से पाई बराबर हम लोग को क्या निकल जाएगा? पाई बराबर हो जाएगा 360 बटे 2, काट देंगे इसे तो यह हो जाएगा 180। तो पाई बराबर हम लोग का 180 आ गया है। यह पाई का मान है 180 डिग्री होता है। तो पाई बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। इसे भी आप याद कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। हम लोग देखते हैं इसमें क्या संबंध होता है। तो संबंध लिखने से पहले आपको हम बता दें इस सूत्र को कि रेडियन बराबर क्या होता है? रेडियन बराबर दोस्तों हम लोग का होता है, रेडियन माप लिखे तो अब बेटर होगा आपको समझने में। तो रेडियन माप बराबर होता है पाई बटे 180 गुणे डिग्री माप। यह क्या दोस्तों? यह एक
सूत्र है, आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लें। यह हो गया हम लोग का पहला सूत्र। और डिग्री माप बराबर क्या होता है? डिग्री माप बराबर होता है 180 पाई, यानी दोस्तों इसका जो है उल्टा, यहाँ पाई बटे 180 है, यहाँ 180 बटे पाई गुणे रेडियन माप। ये इसका दूसरा फार्मूला है। तो आप एक फार्मूले को याद कर लें, चाहे रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 गुणे डिग्री माप, या डिग्री माप बराबर 180 बटे पाई रेडियन माप। इन दोनों में से अगर एक आप लोग याद कर लेते हैं तो उसी का उल्टा ठीक है, आप समझ के लिख सकते हैं, वरना कन्फ्यूजन होगी। तो दोस्तों आप लोग को हम फार्मूला बता चुके हैं। अब आपको हम 2 क्वेश्चन इस पे करवा देते हैं, फिर वीडियो समाप्त करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन आप लोग करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है हम लोग का कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन। तो रेडियन हमें पूछा गया है, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं रेडियन माप। रेडियन माप हमें पूछा गया, ज्ञात करना है, तो हम लोग रेडियन माप का फार्मूला लगाते हैं। तो रेडियन माप बराबर होता है पाई बटे 180 गुणे डिग्री माप। डिग्री माप, तो इस फार्मूले पे हम लोग इसे रखते हैं। तो पाई का मान पाई रहेगा और 180, डिग्री माप कितना है दोस्तों 1, तो गुणा करेंगे तो 180 बटे पाई बटे 180 आएगा। इसे दोस्तों हम लोग पाई का मान अगर रखते हैं 22 बटे 7 बटे 180, तो यह हो जाएगा अगली लाइन में, यहाँ करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, इसका गुणा होगा तो 22 यहाँ हो जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा, यह हो जाएगा। अब दोस्तों इससे अगर काटेंगे तो काटने पीटने के बाद हम लोग का आएगा यही 0.01746 रेडियन। तो दोस्तों हम लोग को पता चल गया, इसे हम लोग काट दिए हैं। काटने के बाद हमें इतना प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों 1 डिग्री बराबर होता है 0.01746 रेडियन। तो यह पहला प्रश्न था। अब इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो हम आपको सूत्र बताए हैं कि डिग्री बराबर 180 बटे पाई गुणे रेडियन माप। ये आपको हम सूत्र बता चुके हैं। तो अब इस पर हम लोग रखते हैं, तो 180 पाई गुणे रेडियन कितना है 1, तो यह हो जाएगा 180 पाई। पाई का हम लोग मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 180 पाई का मान 22 बटे 7, तो यह हो जाएगा दोस्तों 7 ऊपर चला जाएगा, तो 180 गुणे 7 बटे 22। तो अगर हम लोग इसे 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा और ये दोनों 18 90 हो जाएगा। दोस्तों इसका हम लोग इसमें गुणा कर देते हैं, तो 7 9 63 11, इसमें भाग देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 57.27 डिग्री। तो ये हम लोग का भाग देने पे आ जाएगा। तो दोस्तों 1 रेडियन बराबर होता है 57.27 डिग्री। तो यह क्वेश्चन हल हो गया है। अब दोस्तों एक टॉपिक आप लोग को हम बताना भूल गए, वह टॉपिक है कि डिग्री से मिनट में और सेकंड में कैसे बदलें। तो टॉपिक हम लोग का क्या है, इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग का टॉपिक है कि डिग्री से मिनट और सेकंड में कैसे बदलें। तो चलिए आपको हम बताते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप यहाँ पहले डिग्री लिखें, ठीक, और दोस्तों यहाँ मिनट लिखें और यहाँ
सेकेंड लिखें। अब यदि आपको डिग्री से मिनट में बदलना है, यानी यहाँ जाना है मिनट के पास, तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 100 नहीं दोस्तों, 60, माफ करिएगा, 60 से गुणा करेंगे। और यदि मिनट से फिर सेकंड में जाना है तो 60 से गुणा करेंगे। यानी दोस्तों अगर हम डिग्री से सीधे सेकंड में जाना है तो हम लोग 60 गुणे 60 यानी 3600 से गुणा करेंगे। ठीक, यदि डिग्री से मिनट में केवल जाना है तो 160 से गुणा करेंगे, मिनट से सेकंड में 60 से। तो आप आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और दोस्तों यदि डिग्री से मिनट में जाना है तो यहाँ दोस्तों हम लोग डिग्री से मिनट में गए और मिनट से डिग्री में गए। फिर दोस्तों सेकंड से अगर हमें मिनट में आना है तो क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। और दोस्तों मिनट से डिग्री में आना है तो 60 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। यानी दोस्तों अगर हमें सीधे सेकंड से डिग्री में जाना है तो 3600 से भाग करेंगे, मिनट से डिग्री में जाना है तो 60 से भाग करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो चलिए एक बार आपको बताते हैं कि डिग्री से अगर हमें मिनट में जाना है तो 60 से गुणा करेंगे, या फिर डिग्री से डायरेक्ट सेकंड में जाना है तो 60 गुणे 60 यानी 3600 से गुणा करेंगे। ऐसे अगर हमें सेकंड से मिनट में जाना है तो 60 से भाग करेंगे, और सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में जाना है तो 60 गुणे 60 यानी 3600 से भाग करेंगे। अब एक पॉइंट और आप लोग नोट कर लीजिए इसे। एक पॉइंट यह है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इस पॉइंट के माध्यम से आपको हम यह बताना चाह रहे हैं कि दोस्तों यह जो होता है डबल ऐसी बिंदी, यह होता है सेकेंड का मात्रक, और यह यहाँ जो एक ऐसी बिंदी है यह होता है मिनट का मात्रक। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। या तो अगर आपको संकेत में लिखना है तो आप ऐसे लिखें, यहाँ जो बिंदी टाइप में दिए हैं ऐसे ऐसे और ऐसे देना होता है, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।